आपको लगता है ये अपने बीच दूल्हा चुन सकते हैं? तो प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कुल 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे। पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जबकि आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होगा। इस बीच राजनीतिक दलों की ओर से वोटर्स को लुभाने का काम भी शुरू हो गया है। नेता राजनेता अब गली गली घूम रहे हैं और अपना वोट मांग रहे हैं। वोटर्स भी अपने मन में तय कर रहे हैं कि उन्हें किसे वोट देना है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत देश में सिर्फ ईवीएम के जरिए वोट नहीं दिए जाते हैं, बल्कि 5 तरीकों से भारत में मतदान किया जाता है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश में मतदान देने के तरीकों के बारे में। इतना तो आप जानते ही होंगे कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आपके पास वोट देने का अधिकार है। इसके लिए आपको मतदाता की सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा, वोटर आईडी कार्ड बनवानी होगी। फिर आपके क्षेत्र में जिस दिन चुनाव हो रहे होंगे उस दिन आप मतदान केंद्र पर वोट देने जाएंगे और ईवीएम के जरिए अपना मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप केवल ईवीएम के जरिए ही नहीं बल्कि अन्य तरीकों से भी अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि देश में कई प्रकार के मतदाता होते हैं और हर प्रकार के मतदाता अलग तरीके से अपना वोट देते हैं। आपको बता दें कि भारत देश में 3 प्रकार के मतदाता होते हैं। एक होते हैं आम मतदाता, एक सेवा मतदाता और एक होते हैं प्रवासी मतदाता। आम मतदाता तो आप और हम हैं, जो मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट देते हैं। वहीं सेवा मतदाता वो होते हैं जो चुनाव के दौरान ड्यूटी पर होते हैं, जिनकी वजह से सुचारू रूप से चुनाव संपन्न हो पाता है, जैसे सशस्त्र बल, राज्य सशस्त्र बल, सरकारी कर्मचारी। इनके लिए चुनाव आयोग विशेष रूप से वोट देने की व्यवस्था करते हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए ये सेवा मतदाता अपना वोट देते हैं। ड्यूटी के कारण ये सर्विस वोटर वोटिंग के दौरान अपने शहर या गांव में नहीं होते हैं, इसलिए चुनाव आयोग इन्हें एक ईमेल भेजती है। इस ईमेल में फॉर्म 2, 2A और फॉर्म 3 होता है। ये फॉर्म असल में बैलेट पेपर होता है। इसका प्रिंट निकालकर सर्विस वोटर अपना वोट डालते हैं और फिर इसे सील बंद लिफाफे में बंद करके अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को भेजते हैं। फिर रिजल्ट के दिन ईवीएम वोटों की गिनती के साथ साथ इन वोटों की भी गिनती होती है। अब बात करते हैं प्रवासी मतदाता के बारे में। ये वो मतदाता होते हैं जो किसी काम के सिलसिले में या कारोबार या पढ़ाई के लिए किसी और देश में रह रहे होते हैं। ये वो मतदाता होते हैं जिनके पास भारत की नागरिकता होती है, लेकिन वे अन्य मुल्क में रह रहे होते हैं। ऐसे मतदाता को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 6A भरना होता है। फॉर्म में सभी प्रकार की जानकारियां होती हैं, जैसे मतदाता की फोटो, पासपोर्ट की कॉपी, वीजा की कॉपी, उम्मीदवारों के नाम और मतदाता ने जिसे वोट दिया है उनका नाम। रिजल्ट के दिन इन वोटों की भी गिनती अलग से की जाती है। अब तक आपने 3 मतदाताओं के बारे में और 3 तरीके से मत दे सकते हैं इसके बारे में जाना। अब आपको चौथा तरीका बताते हैं। ये तरीका है ध्वनि मत। ये तरीका आम लोगों के लिए नहीं है। इसके जरिए संसद या विधानमंडल में केवल सांसद और विधायक ही मत दे सकते हैं। ये तरीका सदन में किसी प्रकार के फैसले लेने के लिए बनाया जाता है। किसी भी मुद्दे पर जब सांसद को वोट देना होता है तो वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अपनी बारी आने पर सहमति दिखानी हो तो वो हाँ कहकर अपना वोट देते हैं। वहीं असहमति जताने के लिए वे ना कहते हैं। आखिर में सदन के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि बहुमत क्या होगा। आपको बता दें कि 5वें तरीके से भी मत का प्रयोग आज के समय में सांसद और विधायक ही करते हैं। 5वां तरीका है बैलेट पेपर। देश के पहले आम चुनाव में बैलेट पेपर से ही चुनाव संपन्न हुए थे। फिर बाद में साल 2004 लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी सीटों पर ईवीएम से चुनाव हुआ था, इसलिए अब आम जनता ईवीएम से वोट देती है। हालांकि अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, जिसे सीक्रेट बैलेट वोटिंग कहा जाता है। इसके जरिए राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होते हैं। इसमें बैलेट बॉक्स और सील मतपत्रों को हर राज्य की विधानसभा और संसद भवन में भेजा जाता है। विधायकों के लिए गुलाबी कलर और सांसदों के लिए ग्रीन कलर का बैलेट बॉक्स होता है। बैलेट पेपर के जरिए सांसद और विधायक अपने मत का प्रयोग करते हैं। ईवीएम, सेवा मतदाता, प्रवासी मतदाता, ध्वनि मत और सीक्रेट बैलेट वोटिंग,
आप किस तरह से वोट देते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।